एक जंगल में एक चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। तीनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। मामा, हम तीनों जंगल में घूमने के लिए चले जाएं। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे, आप फिक्र ना करना। ठीक है, आप तीनों चली जाओ और जल्दी वापस आना। आज मौसम भी ठीक नहीं है। आप लोग जल्दी वापस आना और ज्यादा दूर ना जाना। हफ्सा आपी, क्यों ना हम राजू कौवे को भी साथ ले जाएं, बहुत मजा आएगा। राजू कौवा भी खुश हो जाएगा, उसको भी साथ ले चलते हैं। कल मुझे कह रहा था कि घूमने चलेंगे, मैंने कहा कल जाएंगे, आज नहीं। तो अब मैं उसे जाती हूँ और उसको बुला के ले आती हूँ। बहुत एंजॉय करेंगे हम चारों। हादी चिड़िया राजू कौवे के पास जाती है। राजू भाई, कैसे हो? आ जाओ, घूमने चले जंगल में, बहुत मजा आएगा। बहुत ताजा ताजा फल खाएंगे हम, और मामा से भी पूछ लिया है हमने। आप भी अपनी मामा से पूछ लो और आओ हमारे साथ। बहुत एंजॉय करेंगे हम और जल्दी वापस आ जाएंगे। मौसम ठीक नहीं है, मामा ने कहा है जल्दी वापस आना, मौसम खराब है आज। फिर वो सब जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं और जंगल में जाने के बाद हरे भरे दरख्तों को देखकर सारे बहुत ही खुश होते हैं। हानी चिड़िया दरख्तों के फल खाने लगती है और वो बहुत ही एंजॉय कर रही होती है। वाह वाह, कितने अच्छे फल हैं, वाह मजा आ गया। आम भी बहुत मीठे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हम रोज आया करेंगे हफ्सा आपी यहाँ पर, मेरा तो पेट भर गया है, बहुत मजा आया। राजू कौवा भी दरख्त के मीठे मीठे आम खाता है। हफ्सा चिड़िया, मुझे तो लग रहा है बारिश आएगी। देखो कितने काले बादल आ रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी घर वापस जाना चाहिए। चलो घर चलते हैं, देखो कितने काले बादल आ गए हैं, मुझे तो डर लग रहा है। चलो आओ चले, बारिश शुरू होने वाली है। ऐसे ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और हफ्सा चिड़िया बहुत ही परेशान होती है। चलो सब आ जाओ, बहुत तेज बारिश होने लग गई है। ऐसी तेज बारिश में तो घर भी नहीं वापस जाया जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पास में एक गार है, हम सब वहाँ छुप जाते हैं जाकर। चलो आओ, मेरे पीछे पीछे आओ तुम सारे। हफ्सा चिड़िया को एक गाड़ नजर आता है और वो सबको अपने साथ लेकर उस गाड़ में चली जाती है, क्योंकि इतनी तेज बारिश में वो घर वापस नहीं जा सकते। बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज चल रही थी, इसलिए वो सब गाड़ में जाकर छुप जाते हैं। हफ्सा आपी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम घर वापस कैसे जाएंगे इतनी तेज बारिश में, और इस कार में भी मुझे बहुत डर लग रहा है। वो चारों ही बहुत डरे हुए होते हैं इतनी तेज बारिश में, और उस कार में उनको बहुत डर लग रहा होता है। चिड़िया बहन, डर तो मुझे भी लग रहा है यहाँ पर। बहुत ही खौफनाक सा गार है, कहीं कोई चील ना छुपी हो और हम चारों को वो खा जाए। मामा पापा भी परेशान हो रहे होंगे घर पर। अब हम क्या करें, कब तक इंतजार करें? जी हफ्सा आपी, राजू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें कोई जानवर खा ना जाए यहाँ पर। अम्मी परेशान हो रही होंगी। अम्मी ने कहा भी था जल्दी वापस आ जाना, हमने फिर भी देर लगा दी। अब हम क्या करें? इतनी तेज बारिश में तो वापस भी नहीं जा सकते, हवा भी बहुत तेज चल रही है हफ्सा आपी। चलो अभी यहाँ पर ही इंतजार करते हैं, जब बारिश रुकेगी तो फिर जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। वो चारों परिंदे बहुत ही परेशान होते हैं। अचानक ही एक पत्थर आता है और कार के मुंह के आगे आके गिर जाता है, और ये मंजर देखकर चारों परिंदे बहुत ही परेशान होते हैं। हाय, ये क्या हो गया? ये पत्थर गिर गया कैसे आगे? अब हम वापस कैसे निकलेंगे इस कार से? अब हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। इतना भारी पत्थर हम कैसे हटाएंगे?
तो हल निकल आएगा ना? हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई हल तो निकल आएगा। हम जरूर यहाँ से निकल जाएंगे। आप सब दुआ करो बस। वो चारों बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन अचानक ही कौवे को एक कहानी याद आ जाती है। मुझे मम्मा ने एक बार एक कहानी सुनाई थी कि 4 दोस्त कार में फंस गए थे और उन्होंने एक एक करके अपनी नेकियों को याद किया था। जैसे ही उन्होंने अपनी नेकियों को याद किया तो गार का जो पत्थर था वो हट गया था। हम भी ऐसे ही करते हैं और गार का पत्थर हट जाएगा। और इसी तरह सबसे पहले राजू कौवा अपनी नेकी को याद करता है। मैंने एक बार एक बुलबुल के बच्चे को खाना खिलाया था। वो बहुत ही भूखा था, बुलबुल का बच्चा। जैसे ही कौवा अपनी नेकी बताता है तो गार का पत्थर थोड़ा सा हट जाता है। एक बार साथ वाली चिड़िया आंटी के पास खाना नहीं था तो मैंने अपना खाना उस चिड़िया आंटी को दे दिया था। मैंने एक बार एक जख्मी तोते की मदद की थी, वो चल नहीं पा रहा था। मैंने एक बार पिंकू कबूतर की मदद की थी। मैंने अपना अमरूद पिंकू कबूतर को दे दिया था। तो इस वजह से पिंकू कबूतर बहुत ही खुश हुआ था। ये मैंने नेकी की थी। इसी तरह उन सब ने अपनी अपनी नेकियां बताई और गार के मुंह पर जो पत्थर था वो सारा हट गया और वो चारों बहुत ही खुश हुए। चलो अब जल्दी से घर वापस चलते हैं। सब बहुत परेशान होंगे घर पर। चलो आओ सब जल्दी। और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम बच गए हैं। इसी तरह उन सबको उनकी नेकियों का सिला मिल जाता है और वो घर वापस चले जाते हैं और वो बहुत ही खुश होते हैं।